आइए आज का खबर जानने की कोशिश करते हैं। लालू की इफ्तार पार्टी में सनी ने दिया झटका तो चिराग वाली में नीतीश ने चौंकाया। खेला तो अब होगा। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले राजनेता लालू प्रसाद यादव के इसी आयोजन में मुकेश सहनी ने भाग नहीं लिया। चिराग ने मुसलमानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और राजद को जिम्मेदार ठहराया। चिराग ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस को दोषी बताया। पटना। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कन्नी काट ली, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक बार फिर चौंकाया। सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। नीतीश ने सिर्फ पहुंचे बल्कि उन्होंने चिराग से खूब बातें भी की। जाहिर है कि चुनाव से पहले नीतीश, चिराग और खास करके एनडीए ने यह साफ कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल है। चिराग की इफ्तार पार्टी में नीतीश। बड़ी बात यह थी कि लालू प्रसाद यादव ने जो इफ्तार पार्टी दी उसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे नदारद थे। यहाँ तक कि तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी देने वाले मुकेश सहनी भी गायब हो ही रहे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 वाले कथित चिराग मॉडल के बाद दूरियों को खत्म करते नजर आए। उनके साथ बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सोमनाथ चौधरी भी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में नजर आए। मुसलमानों की बदहाली के लिए महागठबंधन जिम्मेवार। चिराग केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी इफ्तार पार्टी के दौरान मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सोमवार को कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी पार्टी राजद को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया और दावा किया कि इन पार्टियों ने समुदाय का केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में शामिल अन्य सहयोगी दल के नेता शामिल हुए। मुसलमानों पर बोले चिराग। हाजीपुर के सांसद पासवान से जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की वक्फ विधेयक को लेकर उस घोषणा के बारे में पूछा गया था, जिसमें राजग नेताओं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी और ईद मिलन से दूरी बढ़ते जाने की बात कही गई थी। मैं तो हिंदू फिर भी रखता इफ्तार पार्टी। चिराग पासवान ने कहा, मैं हिंदू हूँ फिर भी मैं इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा हूँ, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रोटी खाते हैं तो इससे सद्भाव और सद्भावना का संदेश जाता है। अगर कोई धार्मिक संगठन या उसके नेता ऐसे मौके पर राजनीतिक रूप अपनाते हैं तो यह आयोजक की पवित्रता के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा, मदनी साहब बुजुर्ग है जिनसे मेरे परिवार के करीबी संबंध रहे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी नाराजगी सराखों पर मेरी भी उनसे एक छोटी शिकायत है। मदनी से चिराग को यह शिकायत। चिराग पासवान ने मदनी साहब से सवाल करते हुए कहा, मेरे पिता ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांगों को लेकर अपनी पार्टी को समाप्त कर लिया था। उनके बेटे से आपको शिकायत है, पर जिन्होंने मुसलमान को लंबे समय तक अपना वोट बैंक बना करके रखा उनसे आपको कोई शिकायत नहीं है। चिराग ने सच्चर कमेटी की दिलाई याद। चिराग ने कहा, मैं मदनी साहब को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें देश में मुसलमानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया। इसके लिए किसी पार्टी को दोषी ठहराया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के एक छोटे से दौर को छोड़कर देश में कांग्रेस का शासन रहा है। इसी तरह बिहार में भी 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल राजद सत्ता में था। मदनी ने किया था चिराग की इफ्तार पार्टी का बायकॉट। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं मदनी साहब के मेरे इफ्तार का बहिष्कार करने के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन वो कांग्रेस और राजद को संरक्षण देकर सही काम नहीं कर रहे हैं, जो मुसलमान को वोट बैंक की तरह मानते हैं और समुदाय की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा, जिन्होंने बिहार में मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने वाले दल को अपना पार्टी का समर्थन देने का वादा करके अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया था। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।